डॉक्टर ए.के. घोष, वर्किंग एज अ फिजिशियन, ऑपोजिट सदर हॉस्पिटल गोपालगंज इन सुरेंद्र मेडिकल। मैं आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ किस तरह से आप हेपेटाइटिस के तो हेपेटाइटिस जो है जनरली कहा जाता है किसी तरह लीवर डिसीजन, इसमें जो कि मल्टीपल कॉजेज से होता है, जो वायरस से होते हैं और नॉन वायरल कॉजेज भी होते हैं जिसके चलते हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस में आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिवर में। हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 तरह के होते हैं जिनमें ए, बी, सी, डी, ई इसके सब टाइप्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट दुनिया में 4 to 5 मिलियन लाइक 40 से 50 लाख लोगों को हम प्री मैच्योर डेथ से बचा सकते हैं इफ हेपेटाइटिस का हम लोग टाइमली डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और मास कैंपेनिंग के थ्रू हेपेटाइटिस में मैं आपको कुछ लक्षण के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आपको पता चले कि किस तरह से बीमारियां हो सकते हैं। जनरली हेपेटाइटिस के 5 तरह है, ए, बी, सी, डी और ई, जिसमें मुख्यतः लक्षण सब में एक जैसे ही पाए जाते हैं, कुछ थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो जनरली आपका पिको वगैरह से होता है। इसी तरह से अगर आपको इन्फेक्टेड पर्सन का मल जो किसी तरह से आप इंजेस्ट कर लेते हैं या किसी तरह से आपके बॉडी के अंदर आ जाता है तो आपको हेपेटाइटिस ए वायरस से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। और इस बीमारी में जनरली आपको जॉन्डिस, फटीग, कमजोरी लगना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, इस तरह की शिकायतें होंगी। वेट लॉस भी होता है। और हेपेटाइटिस ए वायरस का ये सिम्टम्स लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस बी और जो सी होते हैं वो जनरली आप पे एक जैसे लक्षण ही होते हैं और सबसे ज्यादा डेडली होते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 90% ऑफ द केसेस जो की डेथ के जो रीजन होते हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू जिनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी का वायरस है। और ये जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में मेडिकल इक्विपमेंट्स हैंडल करते वक्त नीडल शेयरिंग के दौरान लाइक ड्रग एब्यूजर्स जो एक नीडल से मल्टीपल इंजेक्शन लेते हैं उन लोगों में ज्यादातर ये पाया जाता है। सो इट इज और ये उस तरह से ट्रांसफर भी हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं जो कि जॉन्डिस हो गया, भूख न लगना हो गया, पेट में दर्द हो गया, उल्टी जैसा काम हो गया, उल्टी, इस तरह के लक्षण इसमें पाया जाता है। इस हेपेटाइटिस बी के लिए आपके वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। गवर्नमेंट में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जो कि मल्टीपल स्टेजेस में दिए जाते हैं लाइक 0, 3 और 6 मंथ्स में प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी मुख्यतः आपके नीडल शेयरिंग से होता है और ड्रग एब्यूजर्स में मोस्टली पाया जाता है और इसके भी लक्षण है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी होते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस डी आता है। हेपेटाइटिस डी एक आपका जो है वो जनरली आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इफ आप हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन लेते हैं और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेते हैं उससे आप हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपका लाइफ लॉन्ग लिवर डैमेज कर सकता है और इट कैन बी डेडली। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसफर होता है वो आप से जो आप जिसमें हेपेटाइटिस बी का वायरस मौजूद हो वो किसी तरह से पेशेंट को या किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को दे दिया जाता है तो इससे आप हेपेटाइटिस बी डी हो सकता है। हेपेटाइटिस ई जो है वो आपका अक्सर तरह तरह के उसमें भी सिम्टम्स बहुत सिमिलर होते हैं पर वो आपका फीको ओरल जिसका मेन वो कॉज होता है लाइक किसी तरह का उसका बॉडी उसका उसके मल मूत्र से वो कंटेमिनेटेड या किसी तरह पानी से वो आपके किसी तरह के वो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल वो कांटेक्ट में आता है उस पानी के उसको ड्रिंक कर लेता है तो उससे वो ट्रांसफर हो सकता है हेपेटाइटिस ई का वायरस आपका आपके बॉडी में। तो हेपेटाइटिस ई का वायरस आप इसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर केयर एंड हाइजीन। सो हेपेटाइटिस ए से ई तक के जो टोटल ये टाइप्स है इसमें ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं जिसमें कई केसेस में आपको हेपेटाइटिस ए में खास करके डायरिया भी दिखता है और कभी कभी जॉइंट पेन जॉइंट प्रॉब्लम्स भी नजर आते हैं और ग्रे कलर्ड स्टूल होता है जो कि मिट्टी के कलर का स्टूल होता है, लाइट स्टूल होता है, ये भी पाया जाता है। सो आई आर एवरीबॉडी टेक द बेस्ट केयर सो दैट यू कैन प्रिवेंट। आप बचा सकते हैं अपने आप को हेपेटाइटिस बीमारी से और इसके लक्षण से और ये मास अवेयरनेस है जो हर एक को पता चलना चाहिए किस तरह से बीमारी को आप बीमारी के बारे में किस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं और अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो किस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी को आप इजीली वैक्सीन के थ्रू क्योर कर सकते हैं और हेपेटाइटिस ए, डी और ई के लिए आपको प्रॉपर केयर हाइजीन और ऑलमोस्ट हेपेटाइटिस डी जो है वो आपके बी वैक्सीन से क्योर हो सकता है और उसका भी सब सिमिलर। थैंक यू वेरी मच।